भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेली जा रही T20 सीरीज अब 1-1 से बराबर हो गई है। दूसरा मुकाबला साउथ अफ्रीका ने जीत लिया है और 51 रनों से भारत को जो है वो हार झेलनी पड़ी है। यह रनों के लिहाज से भारत की घर में सबसे बड़ी हार है। इस नतीजे से 5 मैचों की जो सीरीज है 1-1 की बराबरी पर आ गई है। तीसरा मैच 14 दिसंबर को धर्मशाला में खेला जाएगा। गुरुवार को मुल्लांपुर स्टेडियम में इंडिया ने टॉस जीतकर बॉलिंग चुनी, लेकिन गेंदबाज इसका फायदा नहीं उठा सके। अर्शदीप बुमराह ने खूब रन लुटाए। साउथ अफ्रीका ने 213 रन का स्कोर बनाया। क्विंटन डिकॉक ने 40 गेंदों पर 90 रन की पारी खेली। आखिर में डेनोवान फरेरा नाबाद 30 ने, डेविड मिलर नाबाद 20 रन के साथ 50 पार्टनरशिप करके स्कोर 200 पार पहुंचा दिया। जवाब में भारत की शुरुआत खराब रही। टीम ने पावर प्ले में 3 विकेट गंवा दिए थे। शुभमन गिल 0, अभिषेक शर्मा 17 और कप्तान सूर्य कुमार यादव 5 रन बनाकर आउट हुए। यहां से अक्षर पटेल ने हार्दिक पांड्या के साथ मिलकर पारी संभालने की कोशिश की, लेकिन 118 पर हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद टीम इंडिया लगातार विकेट गंवाती चली गई और 162 रनों पर टीम इंडिया ऑल आउट हो गई। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट राकेश रंजन जी भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। रंजन जी, पहले T20 में देखिए धमाकेदार जीत, लेकिन दूसरे T20 में अब टीम इंडिया पिछड़ गई है। कहां चूक हुई टीम इंडिया से? दूसरे मुकाबले में 51 रनों की एक बड़ी हार मिली है। देखिए, अगर हम भारतीय टीम के चूक की बात करें कि कहाँ हुई, तो उससे पहले आपको क्विंटन डिकॉक की तारीफ करनी होगी। प्लेयर ऑफ द मैच भी चुने गए और जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, उन्होंने ही भारत से मैच जो है वो पहले ही छीन लिया था। शानदार प्रदर्शन था। जब आप सिर्फ 46 गेंदों पर 90 रन बनाते हैं और जिस तरह की धमाकेदार शुरुआत डिकॉक ने की, उससे भारत जो है वो धीरे धीरे मैच से दूर होता चला गया। 5 चौके लगाए, 7 छक्का जमाया, तो उनका एक प्रदर्शन रहा। और इसके अलावा फिर मार्करम ने जो एक काउंटर अटैक करने की कोशिश की, उनकी पारी भी अच्छी रही। और फिर अंत में फरेरा और मिलर ने जो है अपने अंदाज में बल्लेबाजी की और फिर 200 का आंकड़ा जो है वो दक्षिण अफ्रीका ने क्रॉस कर लिया। जब आप 200 रन बना लेते हैं T20 इंटरनेशनल में, तो ऐसा बहुत कम होता है कि आप हारते हैं। और एग्जैक्टली यही चीज जो है कल हुआ भी। 200 बनने के बाद जो एक अतिरिक्त दबाव बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम पर आता है, जो स्कोर बोर्ड का प्रेशर होता है, वो दिखता है। और उसमें परेशानी और तब बढ़ गई कि जब भारत के जो टॉप 3 बैटर्स थे, उनमें से किसी के बल्ले से स्कोर नहीं आया। देखिए, जब आप 200 चीज कर रहे होते हैं तो आपको उम्मीद होती है कि जो आपके टॉप 3 के बैटर्स हैं, हालांकि कल पिंच हिटर के रूप में नंबर 3 पर अक्षर पटेल को भेजा गया था, लेकिन अगर आप सूर्य कुमार यादव, शुभमन गिल और अभिषेक शर्मा, अगर इन तीनों की बात करें तो इन तीनों में से किसी एक के बल्ले से बड़ा स्कोर जो है वो आना चाहिए था अगर टीम इंडिया को मैच जीतना था। लेकिन शुभमन गिल और सूर्य कुमार यादव का फॉर्म इन दिनों अच्छा नहीं चल रहा और वो एक बार फिर से देखने को मिला। गिल तो पहली ही गेंद का जो उन्होंने सामना किया उसी पर वो आउट हो गए, तो सूर्य कुमार यादव जो है उनकी पारी सिर्फ 4 गेंदों तक चली, तो 8 गेंद अभिषेक शर्मा खेल पाए। तो जब आपके टॉप के 3 बैटर चले जाते हैं, इसके अलावा रणनीतिक रूप से एक चूक आप कह सकते हैं कि अक्षर पटेल को नंबर 3 पर भेजा गया था और इस इरादे से भेजा गया था कि वो रन गति को तेज करेंगे। लेकिन जब आप रन बॉल बनाते हैं 21 बॉल में 21 रन, तब फिर आप उस पोजीशन को या जो रणनीति थी उसको जस्टिफाई नहीं कर पाते। और एग्जैक्टली यही अक्षर पटेल के साथ हुआ। 21 गेंदों पर 21 रन बनाए, तो वहां पर भी टीम इंडिया का कोई भला हुआ नहीं। क्योंकि देखिए, जब आप अक्षर पटेल को 3 पर डालते हैं तो शिवम दुबे को एक्चुअली आप प्रॉपर बल्लेबाजी का अवसर ही नहीं देते हैं। अगर आप देखें कि शिवम दुबे जो है वो काफी बाद में बल्लेबाजी करने के लिए आए, उस समय भारत के हाथ से मैच लगभग निकल चुका था। जितेश शर्मा के आउट होने के बाद 8 नंबर पर वो बल्लेबाजी करने के लिए आए और फिर आते ही फिर वापस भी लौट गए। सिर्फ 1 रन उन्होंने बनाया, 2 गेंदें खेली। तो शिवम दुबे का जो प्रॉपर यूटिलाइजेशन टीम में होना चाहिए
वो नहीं हो पा रहा है। देखिए, आप उनको एक ऑलराउंडर के तौर पर टीम में खिला रहे हैं, ये बात सच है, तो वो कुछ ओवर गेंदबाजी कर सकते हैं, लेकिन वो बैटिंग ऑलराउंडर है, न कि बॉलिंग ऑलराउंडर है। तो आपको उनसे जो बैटिंग का पोटेंशियल है शिवम दुबे का, उसको ज्यादा निकालना है। लेकिन ये रणनीतिक चूक थी और जो है वहां पर एक दिक्कत हुई। हालांकि तारीफ तिलक वर्मा की बनती है, एक T20 इंटरनेशनल में मैच्योर्ड बैटर के तौर पर वो उभरते जा रहे हैं। सिर्फ 34 गेंदों पर 62 रन बनाया और 5 छक्के लगाए, चौके कम लगाए 2। तो ये एक चीज है जहां पर आप कह सकते हैं कि एक पॉजिटिव रहा कल के मैच में, हार के बाद भी। लेकिन इस बार अगर आप देखें तो दक्षिण अफ्रीका की टीम जो है वो एक होमवर्क करके आई है, ये इस बात से भी आप इनकार नहीं कर सकते। जिस तरह से अब तक उन्होंने अभिषेक शर्मा को चलने नहीं दिया है, बॉडी पर गेंद फेंकी है और उनको विड्थ नहीं दिया है, जो कि अभिषेक शर्मा पसंद करते हैं कि वो थोड़ा कवर के ऊपर से शॉट खेलें। लेकिन उनको वो अवसर जो है यहाँ पर दक्षिण अफ्रीकी टीम नहीं दे रही है और यही वजह है कि दोनों मैच में अभिषेक का बल्ला उस तरह से चला नहीं है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। तो अब अभिषेक शर्मा को भी कोई तोड़ ढूंढनी होगी, नहीं तो फिर वो पूरी सीरीज इस तरह से परेशान रहेंगे। यही चीज अगर आप देखें तो सूर्य कुमार यादव के साथ भी हो रहा है, क्योंकि वो मैक्सिमम गेंद जो है वो लेग साइड में खेलने की कोशिश करते हैं, अराउंड द ऑफ स्टिक भी गेंद होता है, तो वो वहां से फ्लिक ऑफ द रिस्ट के जरिए उनकी कोशिश होती है कि पिकअप शॉट वहां पर लें या फिर फाइन लेग स्क्वायर लेग की तरफ उस शॉट को खेलें। तो जब नई गेंद से होती है और कुछ अतिरिक्त उछाल मिल जाती है तो गेंद वहीं पर लॉक कर जाता है। हालांकि कल उस तरह से आउट नहीं हुए। जब आपका फॉर्म खराब होता है, ऑफ स्टिक के बाहर उनको गेंदबाजी की जा रही है, पर्पसली की जा रही है, क्योंकि सभी को पता है कि इनकी कोशिश होगी वहां से मिड विकेट की तरफ या स्क्वायर लेग की तरफ गेंद को लेने के लिए, और वहां पर अभिषेक माफ कीजिएगा सूर्य कुमार यादव से चूक होती है। तो कल आउटसाइड दी ऑफ स्टिक गेंद थी, एक चौका उन्होंने हालांकि बड़ा ही खूबसूरत लगाया था, लेकिन अगली गेंद पर वो एज कर बैठे। तो आउटसाइड दी ऑफ स्टिक जो है उनको चौथे पांचवें स्टिक पर पकड़ने की कोशिश जो है वो दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के द्वारा हो रही है। गिल का फॉर्म अच्छा नहीं आ रहा है जिस तरह से वो बाहर आए थे, लेकिन गिल जिस तरह के खिलाड़ी हैं, अगर एक पारी आ जाएगी तो फिर उनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। लेकिन ये बात भी है, फिलहाल तो दबाव बढ़ा हुआ है, खास करके कप्तान और उप कप्तान दोनों के ऊपर, सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल दोनों के ऊपर जो है दबाव बढ़ता जा रहा है, आलोचनाएं तेज हो रही हैं। तो ऐसे में उभर कर इन दोनों को आना होगा, और दोनों में वो एबिलिटी भी है क्योंकि दोनों क्लास के खिलाड़ी हैं। तो सीरीज बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। अगर टीम इंडिया के लिहाज से कहिए तो दूसरे T20 इंटरनेशनल का जो रिजल्ट है वो बेहतर नहीं है, लेकिन अगर आप एक सीरीज के लिहाज से देखिए तो 1-1 की बराबरी मतलब ये बता रहा है कि मुकाबला कांटे का हो रहा है, जबरदस्त हो रहा है, बराबरी का मुकाबला है। ये बात अलग है कि दोनों मैच में परिणाम एक तरफा आए हैं। पहले मैच में भारत एक तरफे तरह से जीता, तो दूसरी तरफ दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका की टीम एक तरफे तरीके से मैच जीती, लेकिन मुकाबला कांटे का है। दोनों टीम जो है वो कंपीट करने के लिए बिल्कुल तैयार है और एक दूसरे को पटकनी देने के लिए अगले मैच में रणनीति बनाकर आती है। तो अब तीसरे T20 इंटरनेशनल का इंतजार है कि वहां टीम इंडिया किस तरह से पलटवार करती है, कैसे वापसी करती है और सीरीज में बढ़त हासिल करती है। चलिए, तो तीसरे T20 का अब इंतजार है। इंटरेस्टिंग ये सीरीज अब होने जा रही है। 1-1 की बराबरी पर सीरीज आ चुकी है। एक मुकाबला टीम इंडिया ने जीता है, एक मुकाबला अब अफ्रीका ने जीता है। 14 दिसंबर को तीसरा T20 जो है वो इस सीरीज का खेला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, TMT रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक।
जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 ST, समझदार बने बेहतर चुने।